मिट्टी कभी दगा नहीं देती माधव, दगा इंसान की उम्मीद दे जाती है। तू शहर चला जाता तो पीछे से इन लहलहाते खेतों को कौन देखता। के 2 बजे अचानक बिजली कड़की, पूरा आसमान जैसे फट पड़ा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल पिछले 3 दिनों से डेरा डाले हुए थे, लेकिन बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव की जमीन प्यासी थी और माधव की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। माधव अपनी टूटी हुई खटिया पर बैठा आसमान को ताक रहा था। तभी बाबूजी अपनी लाठी टेकते हुए वहां आए। माधव, मिट्टी की गंध बदल रही है बेटा। आज बादल सिर्फ गरजेंगे नहीं, बरसेंगे भी। बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। साहूकार का कर्ज बढ़ रहा है, खाद के पैसे नहीं हैं। अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं कल शहर मजदूरी करने चला जाऊंगा। शहर की बात फिर कभी माधव, पहले ये गरम चाय पियो। और देखो, छोटू ने कल के लिए कागज की कितनी नावें बना रखी हैं। उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे कल कीचड़ में खेलने से नहीं रोकेगा। रात के 2 बजे अचानक बिजली कड़की, पूरा आसमान जैसे फट पड़ा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। और अंदर दिए की मध्यम रोशनी में 5 किरदार जमा हैं। सुखिया डाकिया अपनी भीगी हुई पगड़ी निचोड़ रहा है। काका, आप इस उम्र में, इस आधी रात के तूफान में, अगर आपको कुछ हो जाता तो? ये कागज तो कल सुबह भी मिल सकता था। अरे पागल माधव, खुशियाँ बांटने के लिए मौसम नहीं देखा जाता। मैं जानता था कि इस कर्ज के बोझ तले तू रोज मर मर के जी रहा है। आज जब कुदरत बरस रही थी तो मुझे लगा कि तेरी किस्मत की बंद गांठें भी आज ही खुलनी चाहिए। काका, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। माधव तो कल सुबह शहर जाने की गठरी बांध चुका था। कह रहा था कि अब इस मिट्टी में कुछ नहीं रखा। मिट्टी कभी दगा नहीं देती माधव, दगा इंसान की उम्मीद दे जाती है। तू शहर चला जाता तो पीछे से इन लहलहाते खेतों को कौन देखता। देख, खिड़की से बाहर देख। वो जो गड़गड़ाहट है, वो बादलों का शोर नहीं, धरती की तृप्ति की डकार है। बापू, क्या अब आपको शहर जाकर वो बड़ी बड़ी कोठियों में काम नहीं करना पड़ेगा? आप यही रहोगे ना मेरे साथ? मेरी नाव को बीच मझधार से कौन बचाएगा? नहीं बेटा, अब तेरा बापू कहीं नहीं जाएगा। अब हम इसी खेत में पसीना बहाएंगे और इसी मिट्टी का कर्ज उतारेंगे। आज इस बारिश ने मेरे मन का सारा मैल और डर धो दिया है। सुनिए, कल सुबह सबसे पहले हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर पूरे गांव को न्योता देंगे। सुखिया काका, आपको सबसे पहले आना होगा। मैं तो आऊंगा ही बिटिया, पर देख माधव, सरकार से पैसे तो मिल जाएंगे, पर इस बारिश की बूंदों की कीमत उस कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा है। ये देख, बाहर मेढ़े भर गई हैं। कल से हल चलाने की तैयारी कर ले। एक बात याद रखना बच्चों, पैसा हाथ की मैल है, पर ये जो अपनापन आज इस छोटी सी झोपड़ी में बरस रहा है, यही असली कमाई है। माधव, अपनी जमीन को कभी छोटा मत समझना। आज कुदरत ने गवाही दी है कि तू अकेला नहीं है। बाबूजी, आज आपने और इस बारिश ने मेरी आंखें खोल दी। शहर की चकाचौंध में शायद मैं रोटी तो कमा लेता, पर ये सुकून और अपनों का साथ कहाँ पाता। सुबह की पहली किरण के साथ जब पक्षी चहचहा रहे थे। छोटू, माँ, माँ, देखो, मेरी कागज की नाव चमेली के पेड़ तक पहुंच गई। हाँ बेटा, और तेरे बापू की उम्मीद की नाव भी किनारे लग गई है। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। आज से एक नई शुरुआत है। जीते रहो बेटा। आज की मिट्टी की महक बता रही है कि इस बार फसल सिर्फ अनाज की नहीं, खुशियों की भी होगी। माधव अपने खेत की मेड़ ठीक कर रहा था कि तभी गांव का सबसे कुटिल व्यक्ति साहूकार लाला धनपत अपने लट्ठैत के साथ वहां आ पहुंचा। अरे ओ माधव,
बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। बारिश क्या हो गई? तू तो ऐसे तन के खड़ा है जैसे राजा भोज बन गया हो। राम राम लाला जी, कुदरत की मेहरबानी है, अब तो खेत लहलहा उठेंगे। खेत लहलहाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा हिसाब लहलहा रहा है। कल की तारीख आखिरी थी और तूने फूटी कौड़ी नहीं दी। अब ये खेत तेरा नहीं मेरा हुआ। कागजों पर तेरे अंगूठे के निशान गवाह हैं। लाला ने अपना धोती का पल्ला ऊपर उठा रखा था ताकि कीचड़ ना लगे। तभी बाबूजी अपनी लाठी टेकते हुए वहां आ पहुंचे। लाला, गिद्ध की नजर हमेशा मुर्दे पर होती है, लेकिन मेरा माधव और उसके खेत अभी जिंदा हैं। इतनी जल्दी क्या है? बाबूजी, आप बुजुर्ग हैं, बीच में ना पड़े। सीधा हिसाब है, मूल और ब्याज मिलाकर 3 लाख। या तो अभी पैसे दो या फिर हल छोड़कर बाहर निकलो। लाला जी, इंसानियत क्या बिल्कुल बेच खाई है? कल रात इतनी भयंकर बारिश हुई, कम से कम आज के दिन तो पत्थर न मारो। इंसानियत से पेट नहीं भरता बहू, मुझे पैसा चाहिए। उनके पीछे पार्वती और छोटू भी थे। तभी दूर से सुखिया डाकिया साइकिल की घंटी बजाता हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया। ठहरो लाला, रुक जाओ। माधव के खेत की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। ओ सुखिया, तू बीच में कहां से टपक पला? अपनी डाक बाट यहां पंचायती मत कर। ये डाक ही तो पंचायती करेगी लाला। ये देख, सरकारी मुहर वाली चिट्ठी। माधव की जमीन का मुआवजा मंजूर हो चुका है। 5 लाख रुपए सीधे माधव के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। तहसीलदार साहब ने कहा है कि कोई भी लेन देन अब कानून की नजर में होगा। लाला के चेहरे का रंग उड़ गया, वो हक्का बक्का रह गया। सुना लाला, अब तू कागजों की नहीं कानून की बात कर। माधव, जा अपनी झोपड़ी से हिसाब की डायरी ला। आज इसका पाई पाई चुकता करेंगे, लेकिन एक भी पैसा ब्याज का ज्यादा नहीं देंगे। लाला जी, मुझे शहर भेजने की आपकी साजिश नाकाम हो गई। ये देखिए, मेरा बेटा छोटू, इसकी नाव कल पानी में तैर रही थी और आज मेरी उम्मीदें तैर रही हैं। कल सुबह अपनी दुकान पर रहना, मैं बैंक से पैसे निकालकर सबसे पहले तेरा ही मुंह बंद करूंगा। ठीक है, देख लेंगे। चलो रे यहां से। बापू, लाला जी तो ऐसे भाग गए जैसे बिल्ली को देखकर चूहा भागता है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बारिश के बाद की ताजी हवा में अब डर नहीं, बल्कि जीत की महक थी। आज पहली बार लगा कि मिट्टी की खुशबू के आगे सोने की चमक भी फीकी है। माधव, आज तूने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि अपनी गरिमा को भी बचा लिया। चलो, अब खेत में हल चलाओ। आज धरती मां बहुत खुश है।